जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDG 175 मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिससे आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक PDF में मिल जाएंगे, जिससे आप लोग उसका फाइनल रिवीजन कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है shop.hindustannowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपकी हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपके जो भी पेपर कोड है वो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। BHDG 175, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो इन हिंदी सॉल्व गेस पेपर आपको दिख जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इसे आप लोग जो है 49 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस अपने प्रश्नों की ओर। अगर आप लोग इस क्लास के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है BHDG 175 क्वेश्चन पेपर जून 2025 और पीछे आपको लिख देना है हिंदुस्तान नॉलेज, ठीक है। हिंदुस्तान नॉलेज इतना आप लिख देंगे तो आपके सामने जो है एक आर्टिकल आएगा। यहाँ पर ये आर्टिकल आ जाएगा। सिंपली इस आर्टिकल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो है PDF ऐड कर देंगे क्लास खत्म होने के बाद, तो आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलते हैं वापस अपनी क्लास पर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है ज्ञानदास की काव्यगत विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। यानी ज्ञानदास थे, उनकी काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी थी वो इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे। तो ज्ञानदास भक्ति काल के प्रसिद्ध संत कवि थे। वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने भक्त शिरोमणि कबीर की तरह समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, बाह्य आडंबरों और धार्मिक पाखंडों का तीव्र विरोध किया। उनके काव्य में गहरी आध्यात्मिकता, सरल भाषा, तर्कशीलता और समाज सुधार की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। यानी कि किसके काव्यधारा के, निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि थे और इन्होंने कबीर दास की तरह ही अंधविश्वासों, बाह्य आडंबरों और धार्मिक पाखंडों का तीव्र विरोध किया था। इनके काव्य में गहरी आध्यात्मिकता, सरल भाषा, तर्कशीलता और समाज सुधार की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इसके बाद है भक्ति भावना की प्रधानता। तो ज्ञानदास की रचनाओं में भक्ति की भावना अत्यंत गहरी और सच्ची है। उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए आडंबर या विशेष कर्म कांडों की आवश्यकता नहीं मानी। वे प्रेम और भक्ति को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हैं। उनका विश्वास था कि भगवान को सच्चे मन से प्रेम और भक्ति करके ही पाया जा सकता है। यानी कि सबसे पहले तो उनके काव्य में क्या थी, भक्ति भाव की प्रधानता थी। यानी कि वो मानते थे कि ईश्वर को पाने के लिए कोई आडंबर या विशेष कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। हम ईश्वर को जो है प्रेम और जो है भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। तो ज्ञानदास निर्गुण संप्रदाय के कवि थे, इसलिए उन्होंने साकार देवताओं की उपासना को अस्वीकार किया। वो निर्गुण संप्रदाय कवि थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, साकार देवताओं मतलब कि जिनका आकार देवताओं का होता है उनकी उपासना को अस्वीकार किया। उनके काव्य में निराकार, सर्वव्यापक, आजन्मा और अलख परमात्मा की स्तुति की गई है। वे मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्राओं की आलोचना करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर हर जगह है और उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। यानी कि वे मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्राओं की भी आलोचना करते थे। वे मानते थे कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, उसे कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर सभी के अंदर व्याप्त है, यानी कि अपने खुद के अंदर झांक कर हमको देखने की आवश्यकता है। इसके बाद है सामाजिक सुधार की भावना। उनके काव्य में जो है सामाजिक सुधार की भावना भी देखने को मिलती है। ज्ञानदास ने समाज में फैली जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव और धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया। वे सभी मनुष्यों को एक समान मानते थे। उनके अनुसार सच्चा धर्म वही है जो सबको एक समान देखे और सभी के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करे। वे मानवता को सर्वोपरि मानते थे, यानी कि उन्होंने जात पात का भी विरोध किया। वे मानते थे कि सभी मनुष्य एक समान है
और सच्चा धर्म वही है जो सबको समान देखे, सभी के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करे। वे मानवता को सर्वोपरि मानते थे, यानी कि बौद्ध, सिख, हिंदू धर्म, ये जो भी धर्म है सब में वही धर्म सबसे श्रेष्ठ है जो सभी व्यक्तियों को समान नजर से देखता है और सभी के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार बना के रखता है। उसके बाद है सरल और सहज भाषा। तो उनकी भाषा जो है सरल, स्पष्ट, जनमानस की बोलचाल की भाषा थी। उन्होंने अवधि और ब्रज के मिश्रण में अपनी रचनाएं की, जिससे उनकी बात आम जनता तक आसानी से पहुंच गई। उन्होंने कठिन संस्कृत शब्दों या भारी अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सहज और प्रभावशाली शैली को अपनाया। यानी कि उन्होंने सहज और प्रभावशाली शैली को अपनाया, उसके बजाय कि भारी भरकम जो अलंकारों का प्रयोग करें। इसके बाद है तत्व ज्ञान और वैराग्य की भावना। तो ज्ञानदास के काव्य में वैराग्य और आत्मज्ञान का भाव बहुत गहरा है। उन्होंने संसार को माया बताया है और कहा है कि ईश्वर नश्वर है, मनुष्य को अपने आत्मा को पहचान कर सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। वे आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही मोक्ष मानते हैं। इस दृष्टिकोण से वे कबीर और दादू के समान दिखाई देते हैं। यानी कि जो है ज्ञानदास के काव्य में वैराग और आत्मज्ञान बहुत दिखता है। उन्होंने संसार को माया भी बताया है और कहा है ईश्वर नश्वर है। क्या है कि यह जो नश्वर है, यानी कि जो ये संसार है वो नश्वर है और मनुष्य को जो है अपने आत्मा को पहचान कर सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए। वे आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही मोक्ष मानते हैं। तो ये अगर हम लोग देखें तो वो कबीर और दादू के समान ही दिखाई देते हैं। उसके बाद है प्रेरणादायक और उपदेशात्मक शैली, यानी कि उनकी रचनाओं में जो है प्रेरणादायक और उपदेशात्मक शैली भी देखने को मिलती है। तो उनकी कविताएं उपदेशात्मक होती हैं, जिनमें पाठकों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने सांसारिक मोह माया, लोभ, क्रोध, अहंकार से दूर रहने की सलाह दी है। उनका उद्देश्य पाठक को सच्चे ज्ञान की ओर प्रेरित करना होता है। यानी कि उनकी कविताएं कैसी होती हैं? उपदेशात्मक होती हैं, जिसमें पाठकों को सच्चा मार्ग दिखाने का प्रयास किया गया है। वो कहते हैं कि जो है उन्हें सांसारिक मोह माया, लोभ, क्रोध, अहंकार से दूर रहने की सलाह देते हैं और उनका उद्देश्य जो होता है पाठक को सच्चे ज्ञान की ओर यानी कि मोक्ष की ओर ले जाने का प्रयास रहता है। इसके बाद है अनुभव जन्य काव्य। तो ज्ञानदास की रचनाओं में आत्म अनुभूति का भाव झलकता है। उन्होंने वही लिखा है जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया। उनके शब्दों में ताजगी, प्रामाणिकता और गहराई है। यही कारण है कि उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रभावित करती हैं। यानी कि उन्होंने अपने काव्य में वही लिखा जो उन्होंने अनुभव किया था। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लास्ट में उनका निष्कर्ष लिख देंगे। तो ज्ञानदास एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने समाज में व्याप्त अज्ञानता, पाखंड और धर्म के नाम पर फैली रूढ़ियों का विरोध किया। उनकी कविताएं भक्ति, आत्मज्ञान और समाज सुधार की अनूठी मिसाल है। उनकी भाषा सरल, शैली प्रभावशाली और संदेश प्रेरणादायक है। वे भारतीय संत परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और आज भी उनकी शिक्षाएं जो है प्रासंगिक बनी हुई हैं। तो निष्कर्ष में आपको ऊपर जो भी लिखा है उनमें से आपको एक दो पॉइंट निकाल के जो है निष्कर्ष में लिख देने होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है भक्ति काव्य के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो भक्ति काव्य हिंदी साहित्य का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसने भारतीय संस्कृति, समाज और धर्म को गहराई से प्रभावित किया। यह काव्य भक्ति काव्य से ओतप्रोत होता है, जिसमें ईश्वर की भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। भक्ति काव्य का उदय मध्यकालीन भारत में हुआ और यह समाज के विभिन्न वर्गों में लोकप्रिय हुआ। इसके माध्यम से लोगों ने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था, विश्वास व्यक्त किया। यानी भक्ति काव्य जो है हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें जो है भारतीय संस्कृति, समाज, धर्म को गहराई से प्रभावित किया और जो ये काव्य था ये भक्ति भाव से ओतप्रोत था, जिसमें ईश्वर की भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति होती थी। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर आध्यात्मिक जागरण का माध्यम। तो सबसे पहले देखेंगे काव्य की विशेषता में क्या है? आध्यात्मिक जागरण का माध्यम। तो भक्ति काव्य में लोगों में ईश्वर के प्रति गहरा श्रद्धा भाव और आध्यात्मिक चेतना जगाई। यानी कि भक्ति काव्य ने क्या किया? लोगों में ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा भाव और आध्यात्मिक चेतना जगाई। यह केवल काव्य नहीं बल्कि जीवन को जीने का तरीका भी था। भक्ति काव्य ने धार्मिक ग्रंथों की कठोर भाषा को सरल और सुगम बनाया, जिससे आम लोग भी इससे समझ सकें और उसे अपनाकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें। तो जो भक्ति काव्य था, जो धार्मिक ग्रंथ में कठोर भाषा लिखी थी, उसको उन्होंने सरल किया और सुगम बनाया,
जिससे आम लोग इसको समझ सके और अपने जीवन में उसको उतार सकें। इसके बाद है सामाजिक समरसता और समानता। तो भक्ति आंदोलन ने जाति, वर्ण और सामाजिक भेदभाव को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाई। भक्ति काव्यकारों ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर के समक्ष सभी समान हैं। जैसे कबीर, तुलसीदास, रहीम, मीराबाई आदि ने अपने काव्य में यह संदेश दिया कि भक्ति का रास्ता हर व्यक्ति के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से हो। इससे समाज में एकता और भाईचारे की भावना जो है बढ़ी है। तो भक्ति आंदोलन ने क्या किया, जाति, वर्ण और सामाजिक भेदभाव को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाई। भक्ति काव्यकारों ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर के समक्ष सभी समान हैं। जैसे कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई ने क्या किया, अपने काव्य में यह संदेश दिया कि भक्ति का रास्ता जो है हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ है, चाहे वह किसी जाति का हो या किसी भी धर्म से हो। इससे समाज में एकता और जो है भाईचारे की भावना बढ़ी। इसके बाद है सरल भाषा और आम जनता की पहुंच, यानी कि भक्ति काव्य में क्या थी, सरल भाषा और आम जनता की पहुंच की भाषा का प्रयोग किया गया था। तो भक्ति काव्य की सबसे बड़ी खासियत इसकी भाषा थी। यह संस्कृत के जटिल शब्दों से हटकर लोक भाषा में लिखा गया, जिससे आम जनता तक आसानी से पहुंच पाया। इससे लोग बिना किसी दिक्कत के भक्ति भाव को समझ सके, अपने जीवन में उतार सके। जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस और सूरदास के पद हिंदी साहित्य में अमूल्य धरोहर है। यानी कि इसमें जो धार्मिक ग्रंथों में संस्कृत भाषा का यूज किया गया था, तो जो भक्ति काव्य ने क्या किया, उसको जो है ट्रांसलेट किया और उसको आसानी भाषा यानी कि लोक भाषा में, जो लोक भाषा यूज करते हैं उस भाषा में उसको तैयार किया। इससे क्या हुआ, जो काव्य था वो आम लोगों तक पहुंच सका, लोगों ने उसको पढ़ा और जो है अपने जो है जीवन में उसको उतारा। इसके बाद है काव्यात्मक सौंदर्य और भावुकता। तो भक्ति काव्य में भावनाओं की गहराई और काव्यात्मक सौंदर्य का संगम होता है। इसमें प्रेम, समर्पण, विश्वास जैसे भाव इतने प्रबल होते हैं कि पाठक या श्रोता भाव विभोर हो जाता है। इसके साथ साथ यह काव्य श्रोता के मन में आध्यात्मिक अनुभूति भी पैदा करता है। यानी कि भक्ति काव्य में जो है भावनाओं की गहराई बहुत अधिक थी। इसमें प्रेम, समर्पण, विश्वास जैसे भाव इतने प्रबल थे कि पाठक या श्रोता भाव विभोर हो जाता था इसको पढ़ के। और इसके साथ ही यह काव्य जो है श्रोता के मन में आध्यात्मिक अनुभूति भी जगाता है। इसके बाद है लोक जीवन और संस्कृति का संरक्षण। तो भक्ति काव्य में लोक संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा। भक्ति गीतों ने और भजनों के माध्यम से स्थानीय रीति रिवाज, त्योहार और धार्मिक क्रियाकलाप जन जन तक पहुंचे। इससे भारतीय संस्कृति के विविध रंगों को सजाने में मदद मिली। यानी कि लोक जीवन और संस्कृति का संरक्षण भी था। भक्ति काव्य में लोक संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा। भक्ति गीतों ने भजनों के माध्यम से स्थानीय रीति रिवाज, त्योहार और धार्मिक क्रियाकलाप जन जन तक पहुंचे। इससे जो है भारतीय संस्कृति के विविध रंगों को सजोने में मदद मिली। इसके बाद है इसके मनोवैज्ञानिक लाभ क्या हो सकते हैं। तो भक्ति काव्य ने मानसिक शांति और संतोष दिलाने का काम किया। जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करता है तो उसके मन में चिंता, भय, तनाव दूर होते हैं। भक्ति काव्य में प्रार्थना और स्तुति के माध्यम से एक तरह की मानसिक शांति मिलती है, जो व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। यानी कि जो भी व्यक्ति अगर ईश्वर की कोई उपासना करता है तो उस समय उसके मन में कोई चिंता नहीं होता, कोई भय नहीं होता है, तनाव सब दूर रहते हैं। उसी प्रकार जो है भक्ति काव्य में प्रार्थना और स्तुति के माध्यम से जो है एक तरह की मानसिक शांति भी मिलती है, जो व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। इसके बाद है सामाजिक सुधार का माध्यम। तो भक्ति काव्य ने कई सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। भक्ति काव्यकारों ने भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, जातिवाद आदि के खिलाफ अपनी कविताओं में चेतावनी दी और समाज को सुधार की राह दिखाई। यह काव्य सामाजिक जागरूकता फैलाने का प्रभावी माध्यम था। यानी कि जो भक्ति काव्य में जो भी रचनाएं लिखी गई थी वो जो समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ लिखी गई थी। इसने जो है भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, जातिवाद आदि के खिलाफ अपनी कविताओं में चेतावनी दी और समाज को जो है सुधार की राह दिखाई। इसके बाद है धार्मिक सहिष्णुता का संदेश। तो भक्ति काव्य में विभिन्न देवताओं की स्तुति के साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता और दूसरों के धर्म का सम्मान भी देखने को मिलता है। यानी कि भक्ति काव्य में देखिए विभिन्न देवताओं की स्तुति के साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता और दूसरे धर्म का भी सम्मान देखने को मिलता है। इसने लोगों को एक दूसरे के विश्वास का सम्मान करना सिखाया और धार्मिक सद्भावना को भी बढ़ावा दिया। इसके बाद यहाँ पर हम लोग आंसर में निष्कर्ष लिख देंगे।
तो भक्ति काव्य ने न केवल साहित्यिक धारा है बल्कि यह भारतीय समाज की आत्मा का अभिन्न हिस्सा है। इसका महत्व सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं है बल्कि यह आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति काव्य ने आम जन के जीवन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की भावना को मजबूत किया। इसके सरल और मार्मिक शब्द आज भी लोगों के मन को छूते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। इससे भक्ति काव्य को हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति का अनमोल रत्न माना जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता है क्या, भक्ति काव्य ने क्या किया, लोगों में जो है ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की भावना को मजबूत किया। सबसे जो अच्छा काम था यही था कि भक्ति काव्य ने क्या किया, आम जन के जीवन के लोगों में जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम का भाव जगाया। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तुकाराम के काव्य की सामाजिकता का वर्णन कीजिए। तो संत तुकाराम महाराष्ट्र के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका काव्य मराठी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने अपने अभंगों और भजनों के माध्यम से न केवल भक्ति की भावना को व्यक्त किया बल्कि समाज के विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर भी गहरा प्रभाव डाला। उनके काव्य की सामाजिकता उस युग की समस्याओं, मानवीय मूल्यों और समाज सुधार के प्रति उनकी गहरी चिंता को दर्शाती है। यानी कि जो तुकाराम का काव्य था उसमें उन्होंने क्या किया, उनका जो काव्य था वो समाज के विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर भी जो गहरा प्रभाव डाल रहा था। उनके जो काव्य थे वो सामाजिकता जो थी उनके काव्य की, उस युग की समस्याओं, मानवीय मूल्य और समाज सुधार के प्रति उनकी गहरी चिंता को दर्शाती है। यानी कि उनकी जो काव्य रचनाओं में है उस समय की समस्याओं, मानवीय मूल्य और समाज सुधार के जो सिद्धांत थे उसके बारे में वो काव्य लिख रहे थे उस समय। तो सबसे पहले देखते हैं समाज के शोषित और दलितों के प्रति सहानुभूति। यानी कि उनके काव्य में जो है समाज के शोषित और दलितों के प्रति सहानुभूति देखने को मिलती है। तो तुकाराम के काव्य में समाज के कमजोर और दलित वर्गों के प्रति गहरी सहानुभूति देखने को मिलती है। उस समय समाज में जातिवाद बहुत मजबूत था और निम्न वर्ग के लोगों के साथ जो है भेदभाव होता था। तुकाराम ने ऐसे लोगों के हक और सम्मान की बात की। वे कहते थे कि भगवान सभी को समान रूप से उपकार करता है, चाहे कोई कितना भी गरीब हो या नीचा क्यों ना हो। उनके अभंगों में जाति पात के भेद को नकारा गया और सभी को एक नजर से देखने की जो है बात की गई। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर समाज में फैली कुरीतियों और अन्याय के विरोधी थे वो। तो तुकाराम के काव्य में समाज की बुरी परंपराओं, कुरीतियों की भी आलोचना की गई। यानी कि उनके काव्य में समाज और कुरीतियों की आलोचना भी देखने को मिलती है। उन्होंने मूर्खता, अंधविश्वास, जातिवाद, पाखंड और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। वे लोगों को समझाते थे कि भगवान की सेवा में बाहरी आडंबर नहीं है बल्कि सच्चा मन और भक्ति जरूरी है। यानी कि जो भक्ति काव्य है उसमें विशेष ध्यान दिया गया है कि वहां पर जो है बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया और वो लोगों को समझाते थे कि भगवान की जो है सेवा वो में बाहरी आडंबर नहीं होना चाहिए बल्कि हमारा सच्चे मन से और भक्ति जरूरी है। उन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को सुधार की ओर प्रेरित किया। इसके बाद उनके काव्य में समानता और भाईचारे का संदेश भी देखने को मिलता है। तुकाराम ने अपने काव्य में सभी मनुष्यों के बीच समानता और भाईचारे की बात कही। वे कहते थे कि ईश्वर के सामने सब बराबर हैं, चाहे उनकी जाति, धन या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। उनके अभंगों में यह संदेश साफ दिखाई देता है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखानी चाहिए। यह सामाजिक एकता और सद्भाव का आधार होता है। इसके बाद दीन दुखियों की सहायता और मानवता का संदेश। तो तुकाराम अपने काव्य के माध्यम से दीन दुखियों, गरीबों और परेशान लोगों की सहायता को संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने समाज में जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। उन्होंने अपने अभंगों में मानव सेवा को भगवान की सेवा से जोड़कर समझाया है। यानी कि उनके जो काव्य में दीन दुखियों की सहायता और मानवता का संदेश देखने को मिलता है। उन्होंने जो अपने काव्य में मानव सेवा को ही जो है भगवान की सेवा से जोड़कर बताया है। अगर आप लोग मानव की सेवा कर रहे हैं इसका मतलब कि आप लोग जो है भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। इसके बाद है भक्ति और सामाजिक सुधार आंदोलन का समन्वय। तो तुकाराम के काव्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने भक्ति और सामाजिक सुधार को एक साथ जोड़ा। उनका मानना था कि भक्ति की असली अर्थ है मन को शुद्ध होना और समाज के लिए कुछ करना।
वे केवल मंदिरों और पूजा पाठ तक सीमित नहीं थे, बल्कि समाज के बुरे रिवाजों को खत्म करके लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने भक्ति को सामाजिक क्रांति का जो है माध्यम बताया। तो तुकाराम की जो काव्य की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? उन्होंने भक्ति के साथ साथ सामाजिक सुधार को एक साथ लेकर वो चले। वो मानते थे कि भक्ति का असली अर्थ है मन को शुद्ध करना और समाज के लिए कुछ जो है महत्वपूर्ण काम करना। वे जो है मंदिर में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने समाज के बुरे रीति रिवाजों को खत्म करके लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और उन्होंने भक्ति को सामाजिक क्रांति का जो है माध्यम माना था। इसके बाद है सामाजिक सदाचार और नैतिकता की शिक्षा। तो तुकाराम के काव्य में सदाचार, सत्य, दया, नैतिकता पर भी जोर दिया गया है, यानी कि उनके काव्य में सदाचार और नैतिकता की शिक्षा भी देखने को मिलती है। वे कहते हैं कि अच्छे कर्म और नैतिकता ही व्यक्ति को सच्चे परमात्मा के करीब ले जाती है। उन्होंने समाज में ईमानदारी, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया ताकि समाज बेहतर और सुंदर बन सके। इसके बाद है शिक्षा और जागरूकता का प्रचार। तो उनकी रचनाओं में शिक्षा और जागरूकता का प्रचार भी देखने को मिलता है। तो तुकाराम ने आम जनता को जागरूक करने के लिए काव्य लिखा। वे चाहते थे कि लोग अंधविश्वास से बाहर आएं, सही ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन को सुधारें। उनके अभंग सरल भाषा में थे ताकि सामान्य व्यक्ति भी उन्हें समझ सके। इस प्रकार उनका काव्य जो है एक सामाजिक जागरूकता का माध्यम भी था। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका निष्कर्ष लिख देंगे। तो संत तुकाराम काव्य केवल भक्ति का नहीं है, बल्कि यह समाज सुधार को सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने अपने अभंगों के माध्यम से जाति पाति, अंधविश्वास, सामाजिक भेदभाव और अन्य कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उनके काव्य में मानवता की बात की गई, समानता की बात की गई, भाईचारे की बात की गई और नैतिकता की बात की गई। तुकाराम का जो काव्य है वो सामाजिकता का आज भी उतना ही प्रासंगिक है समाज में जितना कि उनके समय में था। वे समाज को एक बेहतर, न्यायपूर्ण और प्रेमपूर्ण जगह बनाने का संदेश देते हैं। उनके काव्य में महाराष्ट्र के समाज को एक नई दिशा दी और सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने का काम किया। इसलिए तुकाराम का काव्य समाज सुधार के लिए अमूल्य धरोहर माना जाता है। तो देखिए, आप इंट्रोडक्शन जो है इसको निष्कर्ष को याद कर लेंगे। एक निष्कर्ष याद कर लीजिए, सभी में यही निष्कर्ष चलेगा, बस आपको थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना होगा। जैसे यहाँ पर संत तुकाराम नाम लिखा है तो यहाँ पर कबीर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद अभी और भी क्लासेस आएंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।